हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से नई वीडियो में। आज हम करेंगे एसएससी जीडी के जो ट्रेंड चल रहा है अभी जो रिसेंट में एग्ज़ाम, उसमें हिंदी थोड़ा अलग से पूछ रहे हैं, जिसमें से कि शब्दावली जो प्रशासनिक शब्दावली है उसको इन्वॉल्व किया है इन लोगों ने। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली, जिसमें से कि पहला है कि अथॉरिटी। अथॉरिटी का हिंदी मीनिंग क्या होता है? प्राधिकार। इसी तरीके से पूछ रहे हैं जिस तरीके से लिखे हैं। कुछ मीनिंग पूछ रहे हैं, कुछ सेंटेंस देके पुलिस विभाग से पूछ रहे हैं और कुछ जुडिशरी से पूछ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। जिसमें पहला है कि अथॉरिटी, प्राधिकारी यानी अधिकार। किसी भी गवर्नमेंट बॉडी, और ज़्यादातर ये गवर्नमेंट बॉडी को ही अथॉरिटी दी जाती है कि अथॉरिटी प्रोवाइड कराती है अधिकार, यानी कि कोई भी काम करने के लिए अधिकार देना। नेक्स्ट है कि ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाही। इसका मतलब है किसी के अंदर काम करना, रहकर काम करना, ये हो गया नौकरशाही। चलिए नेक्स्ट है कि एफिडेविट। एफिडेविट मतलब शपथ पत्र। शपथ पत्र जैसे कि एफिडेविट मिलता है, जैसे कि आपकी जॉब लग जाएगी तब मिलता है एक शपथ पत्र, वही होता है एफिडेविट। ये एफिडेविट हो गया। अगला लेते हैं कि कंप्लायंस। कंप्लायंस मतलब होता है अनुपालन, यानी कि किसी गवर्नमेंट या किसी के ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंडर में रह के उसका काम करना स्वयं का, वो हो गया अनुपालन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि एजेंडा। एजेंडा क्या होता है? कार्यसूची। एजेंडा मतलब कार्यसूची। किसी भी कार्य करने के लिए जो हम अपनी सूची बनाते हैं, पहले डालते हैं कि रेफरेंस क्या है, उसको देखते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी, उसको कार्य करने का ढंग, यानी कि वही होती है कार्यसूची। एडहोक यानी कि तदर्थ, ये भी किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए एक एडहोक कमेटी बनाई जाती है, उसी को कहते हैं एडहोक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही। जवाबदेही का मतलब यहाँ पे होता है कि जिम्मेदार, यानी कि खुद का जिम्मेदार होना। जवाबदेही किसी भी कार्य को स्वयं देखना, वही होती है जवाबदेही। अकाउंटेबिलिटी स्वयं मतलब। नेक्स्ट है कि ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मतलब होता है प्रमाणीकरण। ये कोई भी संस्था का ऑथेंटिकेशन मिल जाता है तो वो किसी भी मतलब कोई अपनी संस्था चला सकता है, ऑथेंटिकेशन मिल गया, ऑथेंटिकरण करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सर्कुलेशन। इसको सर्कुलर भी बोलते हैं। यह क्या होता है? यह होता है सर्कुलेशन, यानी कि कोई बड़ा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको पत्र सर्कुलर करना है, तो वह चारों तरफ मतलब अपने जो नीचे कर्मचारी हैं उनको सर्कुलर रूप में कोई भी नोटिफिकेशन देना हो या कुछ भी, तो सर्कुलर रूप में प्रोवाइड कराते हैं, उसी को बोलते हैं सर्कुलेशन। ओम्बुड्समैन क्या होता है? लोकपाल। जो गवर्नमेंट बॉडी की ही देखभाल, मतलब कुछ गलतियां देखता है या उनको जो मंत्री होते हैं उनको करता है लोकपाल। ये लोकपाल विधेयक कब आया था? 2013 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डेलीगेट यानी कि प्रतिनिधि। किसी चीज़ का प्रतिनिधि होना, किसी के प्रति प्रतिनिधि करना। और एग्रीमेंट क्या होता है? अनुबंध। जैसे एग्रीमेंट यानी बॉन्ड जैसे बनता है कि एग्रीमेंट करा लिया इतने दिन का, वही होता है एग्रीमेंट। किसी से परमिशन लेना यानी एग्री करवाना। नेक्स्ट देखते हैं कि मर्सी पिटीशन। इसका हिंदी मीनिंग होता है दया याचिका। दया याचिका या जो किसी को मान लो कि वो किसी की सज़ा को कम करना हो, तो मर्सी पिटीशन कौन कर सकता है? सिर्फ राष्ट्रपति और राज्यपाल, अपने जो स्टेट में राज्यपाल कर सकता है और सेंट्रल लेवल पे वह राष्ट्रपति। और मेमोरेंडम का ज्ञापन, यानी कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर हो या फिर प्राइवेट सेक्टर हो, तो जो ज़्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर ज्ञापन भेजता है, जैसे मान लो गृह मंत्रालय, तो गृह मंत्रालय अपने नीचे जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए एक ज्ञापन भेजता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब थोड़ा क्वेश्चन आगे कि कोई भी शब्द है उसका मतलब क्या होता है।
जैसे कि वारंट, वारंट का मतलब है अदालत द्वारा जारी गिरफ्तारी या तलाशी का आदेश, वही होता है वारंट। नहीं कहते कि वारंट निकल गया, तुम्हारे नाम का वारंट आया है, तो वही होता है वारंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं चार्जशीट। चार्जशीट क्या होती है कि किसी भी आरोपी के खिलाफ औपचारिक चार्जशीट मतलब जब से वो गिरफ्तार हुआ तो उसका एक क्या हुआ क्या नहीं, 1 2 3 4 करके पूरी चार्जशीट बनाते हैं कि कब गिरफ्तार हुआ, क्या उसके मतलब वो है गुनाह क्या है। तो इस तरीके से पूरी चार्जशीट बनती है कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक हुआ कहाँ तक नहीं, या पुलिस द्वारा चार्जशीट बनाई जाती है जो कि केस न्यायालय में आगे ट्रांसफ़र करी जाती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि मूल्यम एक्यूज्ड क्या होता है। एक्यूज मूल्यम की ही आरोपी की ही चार्जशीट बनती है, आरोपी जिस पर अपराध का आरोप हो वही होता है एक्यूज्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि पेट्रोलिंग क्या होती है। तो जानते हो कि पुलिस का क्षेत्र में घूमना, पेट्रोलिंग करती रहती है, वही होती है पेट्रोलिंग। ये इम्पोर्टेंट है कि संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, ऐसा गंभीर अपराध जिसमें पुलिस बिना गारंट के गिरफ्तार कर सकती है। मान लो कि किसी का तुम मर्डर कर दिए, किसी का मर्डर कर दिए तो पुलिस बिना FIR या बिना जानकारी दिए हुए तुमको गिरफ्तार कर लिया जा सकती है। ये होता है संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस। इम्पोर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है GD में, तो देख लेना सही। सीखते हैं कि रिमांड क्या होता है। आरोपी को बिना पूछे आरोपी को आगे की पूछताछ के लिए पुलिस या जेल की कस्टडी में रखना। कहते हैं ना कि रिमांड पे ले लिया, पुलिस रिमांड पे ले लेती है, मतलब पूछताछ करती है, वही रिमांड। चलिए नेक्स्ट बयान स्टेटमेंट क्या होती है। गवाह या आरोपी द्वारा दी गई मौखिक या लिखित जानकारी, जो मान लो कि जुडिशियल में जाते हैं तब वहाँ पे बयानबाजी होती है, तो वही होता है कि जो विक्टिम द्वारा बयान दिया जाता है वही होता है बयान। जीरा क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है। जब विक्टिम मान लो कि अदालत में खड़ा है, विक्टिम यानी कि जो अदालत में है विक्टिम, तो अदालत में गवाह से पूछे जाने वाले प्रश्न को वो क्रॉस वो कर सकता है, क्रॉस प्रश्न कर सकता है, आंसर कर सकता है, वही होता है क्रॉस एग्जामिनेशन। चलिए नेक्स्ट कर देते हैं ब्रेथ एनालाइजर। ये होता है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की जांच करना। ये एक वो होता है उपकरण होता है जिससे किसी के मुंह के सामने लगा देते हैं तो उसकी जो सांस होती है उससे पता चल जाता है। इसमें एक पैरामीटर निर्धारित करते हैं, वह पैरामीटर होता है 30 mg पर 100 ml ब्लड, ये पैरामीटर होता है। क्वेश्चन आया हुआ है, देख लेना सही से। नेक्स्ट है फॉरेंसिक। यह फॉरेंसिक जांच होती है जो वैज्ञानिक तरीकों से अपराध स्थल से सबूत जुटाना, यानी कि जो ये फॉरेंसिक डिपार्टमेंट अलग होता है जो कि जो साक्ष्य इन्वेस्टिगेशन होती है उसको सही से वहाँ जाके जो ब्लड सैंपल हो या कुछ भी हो वहाँ का DNA वगैरह लेके लैब में ले जाके वो जांच करती है, इसी को कहते हैं फॉरेंसिक जांच। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नाकाबंदी। देखिए चेक पॉइंट लगे होते हैं जहाँ वाहनों की चेकिंग के लिए सड़क पर लगाया गया अवरोध, वही होता है चेक पॉइंट। 0 आवर क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट है कि गिरफ्तारी के बाद का शुरुआती समय जो कानूनी रूप से बहुत महत्वपूर्ण हो, वो तो 0 आवर। और एक होता है कि 0 FIR, युवा होती है FIR, जहाँ पे मान लो कि अगर तुम कोई दूसरे स्टेट में गए हो, वहाँ कोई दुर्घटना हो गई आपके साथ, तो आप नज़दीकी थाने में जाके रिपोर्ट करवा देते हैं, तो वही उसी को बोलते हैं 0 FIR। तो यही था इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन। थैंक यू।